नमस्कार दोस्तों। जैसा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नज़दीक है और इसी को देखते हुए हम कला टीजीटी के लिए स्पेशल क्लास यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा ही है कला के बारे में, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानेंगे कला किसे कहते हैं और हमको जो पढ़ना है सिलेबस में कला का, भारतीय कला का प्राचीन इतिहास पढ़ना है और हम हर एक सेगमेंट आपका कवर करेंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, कला कला किसी भी कार्य को पूरी निपुणता से, किसी भी कार्य को पूरी निपुणता से करना ही कला कहलाता है। किसी भी कार्य को पूरी निपुणता से करना ही कला कहलाता है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी। कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी। और कला कल धातु से उत्पन्न हुआ है, कल धातु से। और इंग्लिश में कला को आर्ट कहते हैं और लैटिन भाषा में उसी को आर्टम कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? आर्टम कहते हैं। कला संस्कृत भाषा का शब्द बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये सब प्रश्न ABCD के हैं, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब प्रश्न गलत हुए तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहले कला का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। और ऋग्वेद जो रचना है करीब 500 ईसा पूर्व की करीब मानी जाती है। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कई बार ये पूछा है कितने वेद होते हैं? 4 वेद। ठीक है। और कला को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक ललित कला और दूसरा है उपयोगी कला। तो आज का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कला, वो ललित कला के रूप में प्रयोग करते हैं। उपयोगी कला में बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, ये सब कार्य आते हैं। और ललित कला में आता है काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो जिसमें ये काव्य कला और संगीत कला ये आरूप प्रद है, यानी इसके रूप नहीं होते, इसलिए कला का 2 भाग में बंटवारा हो जाता है। एक ये तीनों मिलकर बनते हैं रूप प्रद, रूप प्रद, और ये बन जाते हैं दोनों आरूप प्रद, यानी इन दोनों का कोई रूप नहीं है। श्रोता इसको मन ही मन अपने अंदर आनंद की अनुभूति करता है। और इसमें चित्रकला को आप देखते हैं, मूर्ति कला को भी आप देखते हैं, स्थापत्य कला को भी आप सामने देख लेते हैं जो बनाई जाती है। वहीं पर अगर भर्तृहरि की बात थोड़ा कर लेते हैं। भर्तृहरि ने बोला, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पक्ष पुच्छ विहीन। यानी वो कहते हैं किसी न किसी, हर एक इंसान, हर एक आदमी में कला होती है। अगर जिस आदमी में कला नहीं है वो क्या है? ऐसे पशु के समान है जिसके ना तो सींग है ना तो पूंछ है ना। ये भर्तृहरि कहते हैं। कई बार स्टेटमेंट यही पूछ लिया है, ये किसका स्टेटमेंट है, यानी ये बात किसने कही? तो भर्तृहरि कहने कही। और प्रथम शताब्दी में भरत मुनि नाट्य शास्त्र में, यानी कभी कभी पूछ लेता नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की, नाट्य शास्त्र में कला का उल्लेख किए थे। सबसे पहले अगर किसी साहित्य रचना में इसका प्रयोग हुआ तो भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में, लेकिन सबसे पहले यहाँ ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन अगर कोई दिखता जागा सबूत है भरत मुनि का तो नाट्य शास्त्र में हुआ था। और उसी के बाद कामसूत्र, थोड़ा वात्स्यायन की बात कर लेते हैं। वात्स्यायन जी अपने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन करते हैं। और यहीं पर इनका जो तीसरा लेसन है, तीसरा पाठ, उसी पर पंडित यशोधर
पंडित यशोधर ने इनके तीसरे पाठ पर जय मंगला नामक टीका लिखा। कई बार प्रश्न पूछा है कि जय मंगला टीका किसने लिखा? पंडित यशोधर। और उसी में इन्होंने कला के 6 अंग बताए हैं। कला के कितने अंग? 6 अंग इन्होंने बताए हैं। कौन कौन? रूप भेदा, ये सब मतलब पंडित यशोधर की बात कभी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय कला के मुख्य स्रोत, यानी कहाँ से भारतीय कला आई है उसके बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे, वहां उसका 3 बंटवारा करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और वहां से आते आते पंडित यशोधर सबके यहाँ आएंगे। इनका पूरा स्टेटमेंट लिखा है, रूप भेदा, काम सूत्र, ये सब इनकी जो ये 6 पार्ट बताए हैं सब कुछ हम आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली, खुश रहिए और